नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मैया सरकार जी के डेरे, जो मस्त अल मस्त मुबारक आलीशान रोज़ा फिलौर में स्थित है। लुधियाना से यह 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप सतलुज दरिया पार कर लेते हैं तो वहाँ से यह सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जो शहर की सुंदर हरी भरी वादियों के बीचों बीच बसा हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं डेरे की तरफ और जानते हैं मैया भगवान जी के जीवन का रहस्य। दरबार की ओर जाते हुए आपको रास्ते में बहुत ही सुंदर बाज़ार देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैया भगवान जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद, तेल, अगरबत्ती और चादर आदि मिल जाती है। इस दरबार की खूबसूरती के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो मैया भगवान जी चाहते थे कि उनका जो दरबार है वह ताजमहल की तरह दिखना चाहिए। जब उन्होंने बाबा जुम्मे शाह जी से यह बात की थी कि मेरा जो डेरा होगा उसका अगर तुम निर्माण करोगे तो वह पूरी ताजमहल की तरह दिखना चाहिए, तब बाबा जुम्मे शाह जी ने बड़ी ही मेहनत से, लगन से, नंगे पैर रहकर इस दरबार को बनवाने का कार्य शुरू करवाया। आज यह दरबार अंदर से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। अभी भी इसका कार्य निर्माण चल रहा है। इस दरबार की जो मुख्य सेवादार मैया नीमो जी सरकार इस वक्त इस दरबार की गद्दी को संभाल रही हैं, जो बाबा जुम्मे शाह जी की बेटी हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही ज़्यादा दुख होगा कि जब हम कल दरबार में मत्था टेकने आए तो डेरे के जो जय अल मस्त बापू जी थे, उनका 28 तारीख को निधन हो गया। बड़े ही दुखी मन से हम आपको यह बात बता रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि बाबा जुम्मे शाह जी मैया भगवान जी के सच्चे मुरीद थे, जो हमेशा मैया भगवान जी की सेवा में मसरूफ़ रहते थे। दोस्तों, इस दरबार में आपको जो धूना नज़र आएगा, उस समय जुम्मे शाह जी ही इस धूने को जलाते थे। वह जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते थे और मैया भगवान जी की सेवा में लगे रहते थे। दोस्तों, हमारी जानकारी में हमें यह पता लगा कि मैया भगवान जी के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आए थे। इस राज को आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन यहाँ के लोगों को कहना है कि वह हिंदी में बात करते थे और निवस्त्र रहते थे। कभी कभी लोगों को गालियाँ आदि भी निकाल देते थे। कहते हैं दोस्तों, मैया भगवान जी ने जब इस जगह पर पैर रखा तो इस धरती को 4 चांद लग गए। यहाँ पर पहले खड्डे, टिब्बे, टोए और चारों तरफ जंगल हुआ करता था। मैया भगवान जी के आते ही लोगों का यहाँ पर बसेरा होने लग गया। लोग इस दरबार में आकर अपनी हाजिरियां भरने लग गए। कहते हैं दोस्तों, दरबार में कोई भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, क्योंकि मैया भगवान जी हमेशा अपनी मौज में रहते थे। अक्सर कभी कभी वह गुस्से में आकर लोगों को गालियां भी निकाल देते, लेकिन लोगों को वह उनका प्रसाद लगता था। कहते हैं मैया भगवान लकड़ी को काटकर एक दिन धूना जलाकर बैठ गए।
और अपनी मौज में आ गए। उन्होंने बाबा जुम्मे शाह जी से कहा कि आज सब लोगों से कह दो कि वो आज हमें अकेला छोड़ दे, दरबार को खाली कर दे और अपने अपने कामों पर चले जाए। लोगों ने वैसा ही किया जैसा मैया भगवान जी ने कहा, लेकिन उनमें से एक आदमी वहाँ पर बैठा रहा। वह कहने लगा कि मुझे मैया भगवान जी से बात करके ही जाना है। बाबा जुम्मे शाह जी ने उसे कहा कि अभी मैया भगवान जी किसी से बात नहीं कर पाएंगे, वह अपनी मौज में है। लेकिन वह जिद से बैठा रहा। तब दोपहर होने तक सभी लोग वापस दरबार में आ गए अपने अपने कामों से फ्री होकर। तब उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ नज़र आ रही थी। उन्होंने आकर मैया भगवान जी को मत्था टेका और कहने लगे कि आज उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो चुकी है। उन्हें जो मिलना था सबको मिल गया, उनके जो रुके काम थे वह सब बन गए। लेकिन जो आदमी वहाँ पर बैठा था उसका कोई भी काम ना बना। तब उसने मैया भगवान जी से कारण पूछा। तब मैया भगवान जी ने उससे कहा, हम कोई जादूगर नहीं है जो बार बार खेल खेलेंगे। जो भगवान के हुक्म से काम होना था वह हो चुका है। यह सुनकर वह आदमी जोर जोर से रोने लग गया और मैया भगवान जी से माफ़ी मांगने लग गया और कहने लगा कि मैया जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैया जी मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह वह आदमी भी मैया भगवान जी के डेरे पर रहने लग पड़ा और डेरे की सेवा करने लग गया। कुछ दिनों तक उसके भी बहुत से काम बनने शुरू हो गए। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन बाबा जुम्मे शाह जी अपने मुर्शिद की तलाश में भारत से पाकिस्तान की ओर गए। बहुत घूमने फिरने के बाद उन्हें अपना मुर्शिद ना मिला। जब वह वहाँ से वापस भारत की ओर आ रहे थे, वहाँ पाकिस्तान में जो उन्हें एक फ़कीर मिला था, उन्होंने उनसे कहा कि तुझे तेरा मुर्शिद खुद आवाज़ लगाएगा। यह सुनकर वह वापस आ गए। जब वह वापस आए तो उन्हें मैया भगवान जी ने आवाज़ लगाई कि ओ जुम्मिया, कहाँ से घूम कर आ रहे हो। यह सुनकर बाबा जुम्मे शाह जी ने मैया भगवान जी के पैर पकड़ लिए और उनकी सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं दोस्तों, जब मैया भगवान जी थोड़े बुजुर्ग हो गए थे तब वह तुरने फिरने से भी आवाज़ार हो गए थे। तब बाबा जुम्मे शाह जी उन्हें एक रेड़ी में बिठाकर पूरे फिलौर शहर की परिक्रमा करवाते थे। यह रेड़ा आज भी दरबार में रखा हुआ है और मैया भगवान जी का धूना आज भी इस दरबार में उजागर है। मैया भगवान जी की जो छड़ी है उसमें 7 रहमतों के साथ 7 रंग के झंडे झूल रहे हैं। जय मैया भगवान जी की। दोस्तों, कहते हैं एक दिन मैया भगवान जी अपनी मौज में आकर जुम्मे शाह जी को कहती है कि तेरे घर में जो पुत्री होगी वह हमारा ही स्वरूप होगी। लोग उन्हें निम्मो मैया के नाम से जानेंगे। दोस्तों, बाबा जुम्मे शाह जी का एक पुत्र भी था जिनका नाम शंभू था। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन डेरे की सेवा में लगा दिया। कहते हैं दोस्तों, मैया भगवान जी की इस डेरे पर इतनी कृपा है कि दूर दूर से लोग इस दरबार पर अपनी मन की मुरादें पाते हैं, उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। सबकी जो भी मन की इच्छा होती है वे इस दरबार में आकर पूरी हो जाती है। मैया सरकार सबकी झोलियाँ भरती है, कोई भी इस दर से कभी खाली नहीं जाता है। तो इसी के साथ इस दरबार में 3 दिन का मेला भी चलता है। मेले में बहुत ही रौनकें और लंगर की सेवा भी चलती है। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी कैसे लगी मेरे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल के साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर भी कीजिए और इसी के साथ जय मैया सरकार।